हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स। फ्लैग विंड प्रॉब्लम में फ्लैग है, जैसे कोई राफ्ट होते हैं उसके ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ है और वो चल रही है और हवा भी चल रही है। तो राफ्ट की जो स्पीड है वही फ्लैग की स्पीड है, बट हवा जो चल रही है उसकी वजह से भी फ्लैग की रफ्तार बढ़ती है। और अगर विंड की डायरेक्शन कुछ अलग है तो वो किसी और ही डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देता है। फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड और बैंक और बीच। मेरी बात समझ रहे हो। तो वो चीजें हमें देखनी है, कुछ नहीं है, सेम वही चीजें हैं जैसे रिवर बोट में होता था। जैसे देखिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता था, वीबी माइनस वी आर, याद आया। और वीबी क्या होता था बेटा, वीबी आर प्लस में वी आर। बात समझ में आई, याद आ रहा है कुछ पीछे का। बोट की वेलोसिटी क्या होती थी, बोट की रिवर के रेस्पेक्ट में प्लस में रिवर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इफ वी बी आर एंड वी आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड में अगर देखें तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अरे हाँ या ना, ठीक है। और अगर दोनों इफ बोथ आर अपोजिट, बोथ का मतलब वी बी आर और वी आर, तो वी बी क्या आ जाएगा, वी बी आर माइनस वी आर। अरे याद आया कुछ, समझ रहे हो। इसी टाइप से कुछ एंगल पे आ जाए तो हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, वेक्टर मेथड। कुछ एंगल पे आ जाए तो क्या यूज करेंगे, वेक्टर मेथड। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। उसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ फ्लैग रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ फ्लैग निकालना है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विंड प्लस में वेलोसिटी ऑफ विंड। समझ रहे हो। तो इसी टाइप से इफ वी एफ डब्ल्यू एंड वी डब्ल्यू इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड में वी एफ क्या हो जाएगा, वी एफ डब्ल्यू प्लस में वी डब्ल्यू। हाँ या ना, ठीक है। और इफ अपोजिट, बोथ आर अपोजिट, अगर दोनों अपोजिट है तो वी एफ क्या हो जाएगा, वी एफ डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। एट सम एंगल, कुछ एंगल आ जाए तो यूज वेक्टर मेथड। बात समझ में आ रही है। कैसे क्या होता है इलस्ट्रेशन लेके अभी हम देखते हैं। देखिए, बेसिक बातें समझ में आ गई। देखो, वन बाय वन करके इसकी इलस्ट्रेशन लेते हैं हम लोग। सपोज करो आपके पास एक बोट है इस टाइप से, इसमें मान लीजिए एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से एक इसमें फ्लैग लगा हुआ है। बोट इधर जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और विंड भी इधर ब्लो कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। जस्ट ये पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, इसका मतलब जस्ट फ्लैग की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरी बात समझ रहे हो। ओनली फ्लैग की पूछी गई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां देखो, ये फ्लैग जो है, ये जो वेलोसिटी 30 है, ये फ्लैग की वेलोसिटी है। लेकिन फ्लैग चल रहा है, किस में चल रहा है, हवा में। तो फ्लैग की वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में क्या हो गई, 30। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे आपने देखा एक बोट रिवर में चल रही है तो बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में, बोट अगर रिवर में चल रही है तो बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में। वैसे ही फ्लैग एयर में चल रहा है तो फ्लैग की वेलोसिटी एयर मतलब विंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ये बात, फ्लैग की वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग रिस्पेक्ट टू विंड 30। चलो मैग्नीट्यूड लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरे पास वी फ्लैग क्या था, वी एफ डब्ल्यू प्लस में वी एफ, सॉरी वी डब्ल्यू। याद आ रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड रख दो 30 प्लस 10। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई ऑब्जर्वर, जैसे मान लो यहाँ पानी है और यहाँ एक ऑब्जर्वर है, अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है तो फ्लैग ये 30 तो है ही है, प्लस में हवा की और ऐड हो जाएगी तो 40 से दिखाई देगा आपको, 40 से फ्लटर करता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, अपोजिट है तो माइनस कर दो, सिंपल सी बात। और देखिए
इसी टाइप से मान लीजिए कोई फ्लैग है हमारे पास, इस टाइप से फ्लैग इधर चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग रिस्पेक्ट टू विंड होगी ना, फ्लैग की वेलोसिटी तो निकालनी होती है विंड के रिस्पेक्ट में। मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, विंड इधर चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, फ्लैग की वेलोसिटी बताओ, तो फिर वही फॉर्मूला VFW या सीधा VFW प्लस VW, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है। VF निकालना है, VFW किधर है, आगे की तरफ 20, VW क्या है, अपोजिट, माइनस कर दो, तो VF क्या दिखाई देगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार जो फ्लैग की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितनी हो जाएगी, 15। सिंपल इलस्ट्रेशन है, ये वही है जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करते थे, समझ रहे हो ना, डाउनस्ट्रीम में ऐड कर देते थे, अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट कर देते थे, वही बातें आ रही हैं, ठीक है। और देखिए सपोज कीजिए कुछ एंगल पे आ जाए, जैसे मान लो फ्लैग है, फ्लैग इस टाइप से इधर चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना फ्लैग की वेलोसिटी दे रखी है, इसका मतलब फ्लैग की वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हवा में चल रहा है वो। तो कितनी दी हुई है, मान लेते हैं 150 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। और एयर जो है वो इसके साथ 30 एंगल पे 30 डिग्री में विंड चल रही है, और ये मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर, विंड कितना चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, देखो ये हमारे पास VFW, ये मेरे पास VW, इतनी बात समझ में आ गई, कितने एंगल पे दोनों, 30 पे, इतनी बात समझ में आती है यहाँ से, ठीक है। अब मेरे पास VF का फॉर्मूला क्या होता है, VFW प्लस में VW, वेक्टर मेथड समझ में आ रहा है। तो दो वेक्टर का सम, एडिशन ऑफ वेक्टर, और पैरेललोग्राम लो क्या कहता है, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल लो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये इतना आ गया, इसके बाद रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे, बात समझ में आ रही है, इसको ऐसे ले लो, तो ये क्या हो गया, VF कितने एंगल पे, अल्फा पे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो VF कैसे आएगा, VFW का स्क्वायर प्लस में VW का स्क्वायर प्लस 2 VW cos ऑफ थीटा, बात समझ में आ गई। cos थीटा कितना है, दोनों में 30, तो देखो VFW कितना है भाई, 150 का स्क्वायर, VW कितना है, 50 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू 150 इंटू 50 cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2, इतनी बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन कर लो इसकी। तो मेरे पास VF कितना आ जाएगा, सोल्व कर लेते हैं इसको, 225 0, एक जीरो और आ जाएगी, 15 का स्क्वायर 225 00, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 7500 इंटू √3 1.7, √3 क्या हो गया, 1.7, इसको सोल्व कर लेते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो गया भाई, 0 0, ये आ गया 25,000, ठीक है, प्लस 7500 इंटू ये, तो पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो, मल्टीप्लाई कर दो, आ, 17 0, 17 5 जा 85, 8, 17 को 7 से 119, 8, 127, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये आ गया 0 5 7, 0 5 7 7 3, समझ गए मेरी बात, ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, रूट कर लो, आपके आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, इस टाइप से मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना।
200 का स्क्वायर क्या होता है 40,000, तो अप्रोक्स 200 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो बेटा डायरेक्शन बताओ फ्लैग की, तो डायरेक्शन क्या आएगा यहाँ से tan अल्फा, डायरेक्शन क्या आएगी tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है भाई, tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा, समझ रहे हो ना b, तो ये a मानेंगे क्योंकि a के और फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का वेक्टर होता है, तो ये b हो गया VW sin 30 b sin थीटा a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा VFW प्लस b cos 30। बात समझ में आ गई। तो tan अल्फा क्या आ गया, VW कितना है 50, sin 30 1/2, VFW कितना 150 प्लस VW कितना 50, cos 30 क्या होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो tan अल्फा क्या आ गया 25 डिवाइड बाई 150, ये इससे कैंसिल 25 √2 कितना होता है 1.7, मल्टीप्लाई कर दो 25 डिवाइड बाई 150 प्लस, तो 17/85 8 34 और 8 42 42.5। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे tan अल्फा कितना आ गया 25 डिवाइड बाई 192.5, ये ऊपर आ जाएगी 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, समझ गए। तो 5 पे ये हो जाएगा। ठीक है, 5 दिया 15, 4 40 5। ठीक है, फिर 5 से ठीक है 5 से हमने इसको फिर कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास बेटा tan अल्फा क्या आ गया, tan अल्फा आ गया मेरे पास 10 डिवाइड बाई 77। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 10/77, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास। जस्ट वेक्टर है, वेक्टर के अलावा कुछ नहीं है, वेक्टर मुझे सोल्व करना आना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज नोटिस करने वाली है कि फॉर्मूला मुझे याद हो, और यहाँ पे जब रिलेटिव गिवन हो VFW या VRW तो हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट करके अपोजिट नहीं करते, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है VF इक्वल टू VFW प्लस में VW, तो दो वेक्टर का एडिशन है, डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालना होता है। ठीक है, हम लोगों को कोई भी सवाल आ जाए हम लोग कर सकते हैं। तो फ्लैग विंड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, अगर विंड फ्लैग की डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ एंगल पे है तो पैरेललोग्राम लो अप्लाई कर दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कोई भी सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।